जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में 10th क्लास के फिजिक्स के टॉप 20 एमसीक्यू लाए हुए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, गति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी गति का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड। गति या चाल, चाल का भी पूछ देगा दोस्तों तो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। कोई पूछ देगा चाल कौन सी राशि है दोस्तों, तो चाल कौन सी राशि है दोस्तों? तो अदिश राशि। वहीं कोई पूछ देगा आपसे कि बल कौन सी राशि है दोस्तों, तो बल कौन सी राशि है दोस्तों? बल सदिश राशि। वेग कौन सी राशि है दोस्तों? वेग भी सदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है दोस्तों? तो दूरी जो है अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, जितना हम पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है, परंतु वेग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन नंबर ए हमेशा शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी कभी शून्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी कोई निश्चित नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि किसी वस्तु का चाल अगर शून्य होता है तो उसका वेग भी शून्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, न्यूटन का प्रथम नियम, प्रथम गति का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जड़त्व से, ऑप्शन नंबर बी बल से, ऑप्शन नंबर सी त्वरण से, ऑप्शन नंबर डी संवेग से। तो न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट नियम में बताया कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में या गति की अवस्था में तब तक रहनी चाहती है जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य न करे। तो ये परिभाषा जो है किसका होता है? जड़त्व का परिभाषा होता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जड़त्व का नियम ही क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन, डी पास्कल। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। बल को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? एफ से। एफ बराबर एक एम फार्मूला होता है, आप लोग देखे होइएगा, पढ़े होइएगा। बल जो है कौन सी राशि है दोस्तों? तो सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वाट, बी है न्यूटन, सी है जूल, डी है पास्कल। तो कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। यानी कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? तो जूल होगा। ठीक है, कार्य को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों? एफ एस। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? तो जूल होगा। ठीक है, कार्य कौन सी राशि है दोस्तों? तो कार्य अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1/2 mv², ऑप्शन नंबर बी mgh, ऑप्शन नंबर सी mv, ऑप्शन नंबर डी fd। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? ep बराबर mgh। वहीं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक बात बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो या चाहे गतिज ऊर्जा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विद्युत धारा का मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए
वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी थर्मामीटर। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो ए मीटर से मापी जाती है। यानी कि 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। विद्युत धारा को जो है आई से डिनोट करते हैं दोस्तों। विद्युत धारा कौन सी राशि है दोस्तों, तो अदिश राशि है। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि Q बराबर क्या होता है, आई टी। Q को हम लोग आवेश कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिएगा। टी बराबर क्या होता है दोस्तों, समय होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ओम का नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए केवल धातुओं पर, ऑप्शन नंबर बी केवल अधातुओं पर, ऑप्शन नंबर सी सभी पदार्थों पर, ऑप्शन नंबर डी केवल अधिचालकों पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ओम का नियम किस पे लागू होता है, तो केवल और केवल धातुओं पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ओम का नियम कहते किसको है दोस्तों, यदि नियत ताप पर तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच क्या होता है, आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि भी समानुपाती आई। यानी कि अगर ताप को नियत कर दिया जाए नियत ताप पे, तो जितना भी का मान बढ़ेगा उतना ही आई का मान बढ़ेगा। जितना आई का मान में कमी होगा उतना ही आई के मान में, मतलब समान अनुपात में वृद्धि भी होगा, समान अनुपात में कमी भी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वाट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो ओम होता है। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वोल्ट किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो विभवांतर का इस मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वोल्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर डी आभासी व उल्टा। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी उत्तल दर्पण में जो है किसी वस्तु का जो है क्या बनता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। हमेशा क्या बनता है दोस्तों, तो सीधा बनता है। कौन कौन दर्पण, एक समतल दर्पण है दोस्तों, एक कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। आपसे अगर कोई पूछ देगा कि कौन कौन से दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है, तो एक समतल दर्पण में और एक उत्तल दर्पण में। इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण में बराबर साइज के बनता है, बराबर आकार का। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि छोटा बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी समतल लेंस। तो अवतल लेंस को जो है दोस्तों क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं दोस्तों, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला नियम जो है, आप लोग नियम को कमेंट करके बताइए हमको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चले। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 20 में से कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अंतिम में ज़रूर आप कमेंट करें कि 20 में से कितना क्वेश्चन आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए तीव्रता बढ़ता है, बी आयाम बढ़ता है, सी तारत्व बढ़ता है, डी वेग बढ़ता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर
तारतम्य बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? ऑप्शन नंबर ए 20 से 20,000 हर्ज, ऑप्शन नंबर बी 10 से 10,000 हर्ज, ऑप्शन नंबर सी 50 से 50,000 हर्ज, ऑप्शन नंबर डी 100 से 10,000 हर्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी हम मानव कान जो है 20 हर्ज से कितना हर्ज तक दोस्तों? 20,000 हर्ज तक ध्वनि को सुन सकता है। अच्छा, हर्ज क्या होता है दोस्तों? तो आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो हर्ज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल, बी वाट, सी वोल्ट, डी ओम। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है क्या है दोस्तों? तो वाट है। ऑप्शन नंबर बी है। अभी आपको बताएं जूल किसका इकाई है? तो कार्य का इकाई क्या है? जूल है। वोल्ट विभवांतर का है दोस्तों। ओम तो प्रतिरोध का है दोस्तों। ये सब आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है हर बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है दोस्तों किलोवाट घंटा, यानी कि kWh। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, स्थिर रहते हैं, समाप्त होते हैं। यानी कि जब प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? समान ध्रुव मतलब यही होता है, प्लस प्लस। तो ये क्या होगा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो समान ध्रुव कह रहा है ना, तो एक दूसरे को क्या करेगा? चुंबक का दो ध्रुव होता है, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि की वायु में गति जो है कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर तो नहीं दिया हुआ है, अब सॉरी, इसमें इसमें 340 मानते हैं दोस्तों। ठीक है, कितना होगा? 340, 32 दिया नहीं है, 340 मानते हैं दोस्तों। किसी किसी एथी में 340 भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए धारा मापना, बी धारा रोकना चलाना, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज बढ़ाना, डी शक्ति बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, स्विच का काम क्या होता है? तो धारा रोकना टोकना। यानी विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ कर देंगे तो धारा क्या करेगा? रुक जाएगा। ऑन करेंगे तो धारा का काम क्या होगा? चलाना। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है 1000 जूल, 3600 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल। तो 1 यूनिट ऊर्जा बराबर कितना होगा दोस्तों? यानी कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 1 kWh, इसी को 1 यूनिट कहते हैं दोस्तों। तो 1 किलोवाट मतलब क्या? 1000। घंटा है तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए क्या होगा? 3600। अब इसको गुणा करेंगे तो 6 का 36 होगा। 3 गो जीरो, एगो हाई जीरो, एगो ये जीरो, तो कितना होगा? 5 को हो गया। यानी कि अगर डेसिमल लगा देंगे इधर तो ये पावर क्या होगा? 5 है ना, तो इधर बढ़ जाएगा, यानी इतना हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आज ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें कि आपका 20 में कितना आया है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ये भी बताएं कि आपका नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो किस पे हम बनाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।